सोचिए आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन अपना स्क्रॉल कर रहे हो, आपके पास एकदम एक कॉल आती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे लोग जो है कई सारी ऊट-पटांग हरकत करते रहते हैं। कुछ भी जो है डिजिटली स्क्रॉल करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं या फिर कोई भी डेटा जो है अपना कंपनियों को देते रहते हैं। इस प्रकार से आपने कई सारी छोटी-मोटी हरकतें करेंगी। यदि मैं आपसे पूछूँ कि आपने ऐसा कभी किया है? तो आप कहोगे हाँ सर, जो है थोड़ा बहुत तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन जो है इतनी बड़ी मैंने हरकत ऑनलाइन नहीं की है कि कभी गिरफ्तारी की नौबत आ जाए, यानी कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। अब आप कहोगे सर अरेस्ट कर लिया जाए? मतलब मैं फ़ोन चलाता हूँ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया? यस। अब आप कहोगे नहीं सर, मुझे जो है कोई अरेस्ट या कोई भी मेरे साथ धोखाधड़ी या स्कैम नहीं कर सकता है, क्योंकि सर मैं जो हूँ पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे सारे डिजिटल फ्रॉड के या स्कैम के बारे में पता है और मुझे सारी चीज़ें जो है बहुत भली-भाँति चिरपरिचित हूँ। तो मुझे कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता, मुझे भी कोई जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ऐसा जो है यदि आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो है आज वो जानने वाले हो जो शायद आपने अभी तक ना सुना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल अरेस्ट की। बहुत सारे लोग हमारे देश में, बड़े-बड़े लोग, वो जो है अरेस्ट किए जा रहे हैं। कैसे सारा फंडा होता है, उससे पहले मैं आपको वीडियो में बताऊँ तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है शरद कटियार और दोस्तों मैं पिछले बचपन से कह लीजिए या पिछले 4-5-6 सालों से आप देख लीजिए तो मैं साइबर फ्रॉड या साइबर जितने भी स्कैम होते हैं, मुझे अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ लगभग हासिल हो चुकी है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगभग जितने भी टाइप के फ्रॉड होते हैं सबसे मैं लगभग परिचित रहता हूँ। जितने भी स्कैम होते हैं इन सारी चीज़ों से, अगर हमारे पुराने वीडियो 4-5 साल पुराने की भी देखो जा कर के, तो आप अंदाज़ा आपको लग जाएगा। और दूसरा चीज़ ये भी है कि मैंने जो है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि उसमें भी मैंने काम कर रखा है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैसे किए जाते हैं, नेशनल ट्रांजैक्शन कैसे किए जाते हैं, क्रिप्टो वाला P2P क्या होता है, ये क्रिप्टो वाला मेरा चैनल है, द यूनिवर्स डिकोडर मेरा चैनल है। तो ये सारे जो है मैंने काम अपने अनुभव, अपने छोटे से अनुभव में कर रखे हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ इस टॉपिक पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वो नॉलेज, वो जो है चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यदि आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो आप फ्यूचर से के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और आपको पता होगा कि आप जो है नहीं फंसने वाले हो। इसका फ्रॉड आखिर होता कैसे है? सिंपली होता क्या है कि आपके पास एक कॉल आएगी, और आपको इतना अच्छे से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। अब आप कहोगे नहीं सर, मुझे तो बेवकूफ़ बना ही नहीं पाओगे। सोचिए वो व्यक्ति आपके सामने अगर पुलिस ऑफिसर, आईपीएस या डीएम या सीबीआई या ईडी या सुप्रीम कोर्ट का नोटिस या कुछ भी जो है अगर फर्जी बना करके आपके सामने बिल्कुल उसी वेशभूषा में, उसी एकदम टीम टाम के साथ अगर आपके सामने बैठ जाए, आप तुरंत यकीन कर लोगे, 1 सेकंड में यकीन कर लोगे। बस थोड़ी सी इसमें एक्टिंग की ज़रूरत होती है। आखिर सवाल ये है कि सर ये सब हो कैसे रहा है हमारे देश में? डिजिटल अरेस्ट ये चीज़ें पहले सब नहीं थी, आज ये जो है एकदम कैसे डिजिटल अरेस्ट वगैरह हो रहा है। तो इसके पीछे देखिए कारण समझिए। ये भी जो है इसके पीछे जो है स्लेवरी है, यानी कि स्लेवरी मतलब गुलामी जिम्मेदार है। कैसे? दरअसल बहुत सारे हमारे देश में आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी बीटेक या इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर बहुत सारी जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह से जानते हैं मेरे जैसे लोग, तो उनको होता क्या है कि एक विदेश कंपनी से जो है या फॉरेन कंपनी से या फिर जो इसका मास्टरमाइंड है, वो उनके पास एक बढ़िया सा नोटिस लिख कर भेजता है कि भैया आपकी जॉब, आपका हमें रिज्यूम यहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था, आप जो है सेलेक्ट कर लिए जाते हो, आप विदेश आ जाइए, आपको जो है मैं ये काम दे देता हूँ और आपको जो है इतना सारा जो है सैलरी मिलेगा, इतना सारा ये मिलेगा, इतने सारे आपकी सुविधाएं, फॉर्मेलिटी वगैरह मिल जाएंगी। अब वो बेचारा जो ठहरा अपने गांव मोहल्ले से किया हुआ आईटीआई, समझे, तो अब आईटीआई करे वाला आदमी उसने सोचा यार बढ़िया है ज़िंदगी में, हमें तो जो है इंडिया में कभी आज तक कभी मौका ही नहीं मिला, इंडिया में हमारे टैलेंट की इज्जत ही नहीं हुई, अब जो हम चलते हैं विदेश में। तो विदेश में उनका लगता है चूना। ये ज़्यादातर घटनाएं जो हो रही वो थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और चाइनीज इस प्रकार की जो लोग हैं वहाँ से बैठ करके जो मास्टरमाइंड हैं वो देश के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो इनको वहाँ पे बुला लेते हैं। वहाँ पे इनका पासपोर्ट वासपोर्ट जब्त करवा के इनसे कहते हैं कि अब आपको करनी है साइबर स्लेवरी, साइबर गुलामी, ये भी नया टर्म है। अब इनसे क्या करवाते हैं, इनसे कहते हैं कि पकड़ो अपने देश का डाटा, तुम्हारे देश में जो है बहुत सारे लोग जो है अपना डेटा जो है इसे फर्जी उधर उधर डाल देते हो। अब आप सब सर कहोगे कि सर डेटा से हमारे गुलामी का और साइबर अरेस्ट और फिर ये सब फ्रॉड है, स्कैम करने का क्या मतलब माजरा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए भैया, टेक्नोलॉजी बहुत आज के ज़माने में एडवांस हो चुकी है। आप कहोगे सर कौन सी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है? भैया अब तो देखो आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है वो हो सकता है एआई से बना हो,
हो सकता है उसमें जो आवाज़ आपके सामने आ रही हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रही हो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए छोटा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर सकता है। वो आपकी आवाज़ बोल सकता है, वो आपके तरीके से एक्टिंग कर सकता है, वो आपकी शक्ल बना सकता है। आप वहाँ पे नहीं होगे, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया कैरेक्टर होगा। अब आपको समझ आ गया होगा। मतलब अभी जो काम वो एडिटिंग से होता था, वो सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है कि हमारी जितनी भी हरकतें हैं उनको बहुत अच्छे से गौर से देखता है, बहुत गौर से सीखता है। अपनी मशीन लर्निंग के थ्रू, डीप लर्निंग के थ्रू, क्रिएटिव जनरेटिव एआई जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके थ्रू उसको सीखता है। उसके बाद आपकी नकल करना सीख जाता है। और बस यही खतरनाक चीज़ है। अब ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले पर्सन करते क्या है, आपके पास एक आती कॉल और आपको ऐसा धमकाया जाता है, ऐसा धमकाया जाता है, आप बन जाते हो बेवकूफ़। अब आप कहोगे सर मैं तो बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि बेवकूफ़ बनाया कैसे जाता है। इसमें ज़्यादातर जो लोग फंसते हैं उनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना डेटा जो है बहुत सिक्योर रखिए। इसमें सबसे पहले वो बकरे इसे ढूंढते हैं जिनका डेटा बहुत अच्छे से मिल चुका होगा। ये एक छोटा सा भी जो है, एक मान लीजिए चपरासी भी जो है, अगर डेटा उसको अच्छा खासा आपका मिल जाता है, वो आपको बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बना सकता है। इसलिए कहा जाता है कि नेवर शेयर योर सीक्रेट्स टू एनीवन। अपने जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को ना बताएं। जैसे मान लीजिए अगर आपका जो है बच्चा मान लीजिए कहीं विदेश या कहीं मान लीजिए देश के किसी कोने में पढ़ता है, और सोचिए अगर आपके पास एक बार एक दिन कॉल आई रात में और आपसे कहा गया कि आपका बच्चा जो है वो ड्रग्स या स्मगलिंग या जो है इस प्रकार के कामकाज में फंसा हुआ है, और हमने उसको अरेस्ट कर लिया है, और एकदम वर्दी वर्दी बाइंड पहना करके जो है आपके सामने बैठ गया और एकदम आईपीएस की आवाज़ में आपसे बात की, आपकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। 2 सेकंड में जो है आपसे कहेगा कि इतना पैसा जो है आप इस अकाउंट पे डलवा दीजिए, मैं आपका जो है बच्चे को भी छोड़ देता हूँ। थोड़ी बहुत जो है मार कुटाई की आवाज़ पीछे से आएंगी और आप जो है तुरंत पैसा वहाँ पे डाल दोगे। और उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर आप कहोगे सर मैं तो उसको पकड़ लूँगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे डलवाएंगे ना, तो बैंक अकाउंट में मैं पकड़ लूँगा कि कहाँ से IFC कोड में किससे पैसा जाता है। देखो भैया, वो जो है ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। अब कैसे वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, वो दरअसल करते क्या हैं कि इतना जो है कन्फ्यूज करते हैं, इतना कन्फ्यूज करते हैं छेदीलाल, तो इतना वो कन्फ्यूज करते हैं कि जो है आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि पैसा आखिर गया कहाँ है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, मतलब पता नहीं लग पाएगा, मतलब क्या मतलब बता रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक अकाउंट में पता ना कर पाओ पैसा? ऐसे तो आसानी से पता हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर पता करो, IFC कोड पता करो, कौन सी बैंक अकाउंट में खाता है, किसके नाम पे खाता है। ऐसे जो है इजीली आप जो है पैसे को ट्रेस कर सकते हो किसके खाते में गया, और वो जो है विक्टिम अल्टीमेटली पकड़ा जाएगा और इससे पूरा उसका गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। और वो मूर्ख जो है आराम से आपको ठगवा देगा, मतलब वो अपने आप को पकड़वा देगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये आखिर अंजाम देते कैसे हैं। मैं आपको सबसे पहले आपको रूबरू करवा दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, मैं किसी भी प्रकार के प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि आप भी जो है अपनी दुकान कल इसी की डाल लें और अपना काम चालू कर दें। जैसे मैं भी जो है बहुत अच्छे से ये सारे धंधे को, काले धंधे को समझता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बारीकियों को जानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो हूँ वही काम करता भी हूँ। ठीक है, मेरे पास अलग काम है, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये अंजाम देते कैसे हैं। ये दरअसल पैसा क्या करते हैं, अपने अकाउंट में मंगाते हैं। अकाउंट में मंगाने के बाद जो इनके जो है यहाँ पे लोग हायर हुए हैं, टीम हायर हुए हैं, अब वो करते क्या है कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है ऑनलाइन KYC के जरिए। बहुत सारी बैंकें जो है नई नई आ रही हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, ऐसे बहुत सारे नए नए आ रहे हैं लोग हमारे इंडिया में जो 0% KYC, ऑनलाइन KYC के जरिए बैंक अकाउंट खोल देते हैं। अब ये लोग करते क्या हैं, दरअसल KYC एजेंट को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम है। ये लोग करते क्या हैं, कहीं से आधार कार्ड ये सब जुगाड़ करा करके, कहीं से फर्जी या फिर कुछ भी मांग करके आधार कार्ड लगा लगू करके दूसरे के नाम पे आधार कार्ड से बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट जो है ऑनलाइन KYC करा करके खोल लेते हैं। खोलने के बाद ये क्या करते हैं कि उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से उधर करके ये क्या करते हैं, पैसे में उधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं बैंक में। इससे क्या होता है, लेयरिंग हो रही है, जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो कि पैसा आखिर जा किसके खाते में रहा है अल्टीमेटली। फिर ये क्या करते हैं, फिर जो है ये क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्रिप्टो एक्सचेंज कहाँ से बीच में कूद पड़ी, ये क्या चीज़, ये कौन खेत की मूली है? तो मैं आपको बता दूं क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होती है। जैसे हमारी जो बैंक अकाउंट होते हैं इसको ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है जिसको आप वर्चुअल या डिजिटल करेंसी कहते हो, हालांकि उनमें फ़र्क होता है, कभी बताएंगे तुम्हें। सारे काम मैं बहुत धंधे से कर चुका हूँ, 4 साल करे हैं। तो अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसको ट्रेस करना आसान नहीं है। अब आप कहोगे सर ट्रेस करना काहे नहीं आसान है, तो क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना तो आसान है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी पे काम करती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब होता है इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर, यानी कि जिसको जो है एनोनिमस होता है, उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन आप करोगे एनोनिमस होगा। अभी लोग करते क्या हैं कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं
कि क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे खरीदी बेची जाती हैं वहाँ पे एक बायर उपस्थित होते हैं, एक सेलर उपस्थित होते हैं, एक खरीद वाले उपस्थित होते हैं, एक सेलर वाले उपस्थित होते हैं। अब ये करते क्या हैं कि जो विदेश में बैठा हुआ शख्स है वो क्या करता है, यहाँ वाले जो इंडिया में बैठा शख्स है उससे जो है पैसे मंगा लेता है आईएनआर में, बदले में उसको जो है डॉलर दे देता है और उससे क्या करता है, क्रिप्टो करेंसी खरीदता है। फिर वो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड वे में, यानी कि जैसे आपके ऐप्स होते हैं ऐसे होते हैं डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, जिन पे ट्रैक करना नामुमकिन है। नामुमकिन तो जैसी कुछ चीज़ नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। ये क्या करते हैं, फिर इस क्रिप्टो करेंसी को फॉरेन में भेज देते हैं। इससे पता ही नहीं चलता है कि किसने किसको पैसा भेजा, और इतना जो है तीम ताम कर देते हैं पूरा इंडिया में बैठ करके कि जिससे पता ही नहीं चलता है कि आखिर पैसा उधर गया, उसके अकाउंट में गया, किसके अकाउंट में गया, और जो अकाउंट खुले तो वो भी फर्जी थे। वाह प्रभु वाह, क्या लीला है आपकी। तो ऐसे जो है कार्यों को अंजाम दिया जाता है। अच्छा, तो आप कहोगे सर इसका मतलब चैटिंग एटिंग तो मतलब बढ़िया करते होंगे, मतलब चैटिंग एटिंग जो है इनकी निकाल ली जाए, एकदम हिस्ट्री वगैरह जो है कैसे निकाली जाए। हालांकि देखिए, जो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति थे जिनका मैं भी केस पढ़ रहा था, एसपी ओसवाल, ये सीईओ हैं वर्धमान बैंक, वर्धमान कुछ है उसके जो है सीईओ हैं एसपी ओसवाल। ये 82 साल इनकी उम्र है। इनसे 7 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। सिर्फ क्या था, ये सीईओ थे, इनकी कंपनी के कुछ कागजात जो है इनको एकदम लेकर के जो है इनके सामने पेश किए गए। इनको सुप्रीम कोर्ट वगैरह दुनिया का जो है वो नकली फर्जी नोटिस वगैरह बना देते हैं कि आपको सुबेरे पेशी, अगर आप बचना चाहते हो तो अपना वकील हायर कीजिए, वकील की ये फीस है। और जैसे जो है एक बार आप उनके बकरे में चंदे के धंधे में फंसते हो, बस तुरंत जो है आप लपेट दिए जाते हो। क्योंकि अगर एक बार आपने उनके खाते में पैसे डाल दिया तो आप जो है फंसते रहोगे। वो आपसे कहते हैं कि आपको जो है कहीं पे जाना नहीं है, आप हमारी वीडियो कॉल के सामने ही रहिए, सारी कार्रवाई आज के आज ही होगी, अभी के अभी होगी, अभी आप लाइनें पे रहिए, लाइन के आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप किसी को बता नहीं सकते, अगर आपने किसी को बताया तो आपके ऊपर ये होगा, वैसा होगा। ये सारी इतनी धमकियाँ आपको देते हैं और आप जो है बेचारे फंस जाते हो। अच्छा, ये तो पहला तरीका हुआ। और सर क्या तरीके हैं, तो इसके और सारे तरीके ये हैं कि कभी कभी क्या होता है, आपके पास एक कॉल आएगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है रेकी। रेकी क्या होती है, रेकी का मतलब ये होता है कि आपके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि आप जो है क्या धंधा करते हो, क्या आपका मजरा है। अगर आपकी एक भी काले धंधे के बारे में उनको पता चल गया, वो बस उसी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है मान लीजिए स्मगलिंग करते हो, ठीक है, आप चोरी छुपे करते हो, या जो है मान लीजिए आप जो है कुछ भी गलत सलत काम करते हो, किसी को पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को पता है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को बता दिया। अब वो करेगा क्या, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। पहले वो आपके खिलाफ़ इतने सारे एविडेंस इकट्ठे करेगा, इतना सारा डेटा आपके सामने इकट्ठा करेगा, इतने सारे सबूत इकट्ठा कर लेगा जिससे आपको कन्विंस कराया जा सके। और फिर जो है एक दिन बढ़िया टीम टाम बढ़िया जगह में बैठ करके और एकदम जज बन बना कर, वकील बन बना करके एकदम तैयार होकर के ईडी सीबीआई एकदम बैच सब लगा लोगों करके आपके सामने एकदम चकचकाती हुई कॉल आएगी और आपको जो है डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब ये एक नया तरीका है जिसमें जो है व्यक्ति को सिर्फ एक जस्ट कॉल के जरिए एक कॉल आपके पास आती है जिसमें जो है आपको उल्टा सीधा जो है धमकाया जाता है, और बिल्कुल ऑफिस सब वैसे ही बना होगा, सब कुछ वही होगा। और अगर ज़रूरत पड़ी आपकी आवाज़ की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर इसमें मिला दिया गया तो मतलब इसमें तो जो है 4 चांद इस फ्रॉड या स्कैम में लग सकते हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा चुके। तो इस तरीके से हमारे देश में जो है बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे एक फ्रॉड इसमें ये भी निकल के आया है कि कई बार ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई डब्बा जो है, मान लीजिए डिलीवरी बॉय है, वो आपसे कॉल करेगा कि आपने जो डिलीवरी करवाई थी इसमें जो है ये चीज़ निकली है, बताइए तो जो है मैं इसको पुलिस को सौंप देता हूँ, अदरवाइज़ जो है इतना पेमेंट कर दीजिए, मैं इसको जो हूँ कहीं फेंक फाक दूंगा और आपको मैं बचा लूँगा। इस तरीके से आपके पास कॉल आता है। कई सारे तरीके, जैसे मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हैं और मान लीजिए आपके कुछ ऊटपटांग हरकतें हैं, अगर आप जो है करते हैं, अगर उसके बारे में उनको पता चल गया तो हो सकता है उसी का फ़ायदा उठा करके आपको कॉल कर दी जाए। और आवाज़ बनाना, वीडियो बनाना, ये बहुत ही आसान काम है और इस तरीके से जो है वो अपने काम को अंजाम देते हैं। ये सारा कुछ अगर खेल किसी चीज़ से होता है तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा। डेटा इतना बड़ा चीज़ है कि अगर आपके बारे में ज़रा सा भी डेटा, अगर आपके ज़रा सी भी आपकी जानकारी अगर आपकी रेकी कर ली गई तो आप आसानी से जो है धरे जाओगे, बहुत ढंग से जो है आप फंसाए जाओगे, आप जितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो। और बड़े बड़े लोग जो है इस मामले में फंस चुके हैं। इसका बचने का एक ही तरीका है, सावधान रहें, सतर्क रहें और जो है हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सारा जो खेला है वो खेला को जो है किस प्रकार से खेला जाता है।
और वीडियो को जो है लाइक एंड कमेंट करके बताना कि आपको जो है क्या इससे सीखने को मिला। एंड आप हमारे चैनल पे और सारे भी वीडियो हैं उनको भी देखें जा करके, बहुत सारा जो है घंटों का कंटेंट हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे भी चाहें आप फॉलो भी कर सकते हैं।